प्रिय भक्तों, जो व्यक्ति मंगलवार के पावन दिन भगवान श्री राम और उनके परम भक्त हनुमान जी की इस दिव्य कथा को सच्चे मन से सुन लेता है, उसके जीवन से भय, नकारात्मक शक्तियाँ, शत्रु बाधा और आत्मबल की कमी स्वयं दूर होने लगती है। क्योंकि ये कथा केवल देवताओं की नहीं, बल्कि उस भक्ति की है जो असंभव को संभव बना देती है, और उस विश्वास की है जो टूटे हुए मन को फिर से खड़ा कर देता है। ये उस समय की बात है जब धरती पर धर्म और अधर्म के बीच सूक्ष्म युद्ध चल रहा था। बाहर सब कुछ सामान्य दिखाई देता था, पर भीतर ही भीतर मनुष्यों के हृदय भय, क्रोध और असमंजस से भरते जा रहे थे। उसी कालखंड में एक साधारण नगर था जहां मंगलवार के दिन लोग हनुमान मंदिर में तो जाते थे, पर उनके नाम का अर्थ नहीं समझते थे, और राम का स्मरण तो करते थे, पर उनके आदर्शों को जीवन में नहीं उतारते थे। उसी नगर में एक युवक रहता था जिसका नाम था धीरज। नाम के विपरीत उसके जीवन में धैर्य नहीं था। बाहर से वो बलवान था, पर भीतर से टूटा हुआ। जीवन में बार बार असफलता, भयावह स्वप्न और एक अनजाना डर उसे हर रात घेर लेता था। वो मेहनत करता था पर फल नहीं मिलता, प्रार्थना करता था पर मन शांत नहीं होता, और सबसे बड़ी पीड़ा ये थी कि उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा था। एक मंगलवार की भोर, जब आकाश हल्का लाल था और वायु में अजीब सी गंभीरता थी, धीरज बिना किसी विशेष कारण के हनुमान मंदिर की ओर खिंचा चला गया। वहां उसने देखा कि एक वृद्ध साधु आंखें बंद किए राम नाम का स्मरण कर रहे हैं, और उनके होठों से निरंतर यही निकल रहा है, राम राम राम। उस जप में कोई दिखावा नहीं था, केवल समर्पण था। धीरज ने साधु से प्रश्न किया कि क्या केवल नाम जप से भय दूर हो सकता है? साधु ने आंखें खोली और बहुत शांत स्वर में कहा, भय तब तक रहता है जब तक राम जीवन में नहीं उतरते और हनुमान हृदय में नहीं जागते। ये शब्द धीरज के भीतर कहीं गहराई तक उतर गए। उस रात धीरज ने पहली बार पूरे मन से प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु श्री राम, यदि मेरा जीवन दिशा भटक गया है तो मुझे मर्यादा सिखाइए, और हे हनुमान, यदि मेरा मन दुर्बल हो गया है तो मुझे बल दीजिए। मैं परिणाम नहीं मांगता, केवल साहस मांगता हूँ। उसी रात्रि उसे एक दिव्य स्वप्न हुआ। उसने देखा कि वो घने अंधकार में खड़ा है, चारों ओर भयावह स्वर है। तभी दूर से एक उज्जवल प्रकाश प्रकट होता है, और उस प्रकाश के मध्य भगवान श्री राम धनुष धारण किए खड़े हैं। उनका मुख तेजस्वी है, पर दृष्टि करुणा से भरी है, और उनके पीछे हनुमान जी खड़े हैं, जिनके नेत्र अग्नि समान तेजस्वी हैं और शरीर से अद्भुत ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। भगवान श्री राम का स्वर गंभीर और शांत था, वत्स, भय तब जन्म लेता है जब कर्तव्य से मुंह मोड़ा जाता है। और उसी क्षण हनुमान जी ने गूंजते स्वर में कहा, और भय तब भागता है जब भक्त खड़ा हो जाता है। धीरज भय और भक्ति से कांप उठा। उसने पूछा, प्रभु मैं खड़ा कैसे हूँ जब भीतर से ही टूट चुका हूँ? भगवान श्री राम ने कहा, मर्यादा से। हनुमान जी ने कहा, निडर भक्ति से। नींद खुलते ही धीरज का हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर पहली बार ये धड़कन डर की नहीं, बल्कि जागरण की थी। अगले मंगलवार उसने संकल्प लिया कि वो केवल मंदिर जाकर सिर नहीं झुकाएगा, बल्कि अपने जीवन को भी राम और हनुमान के आदर्शों के अनुसार ढालेगा। उसने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया, हनुमान जी के सामने दीप जलाया और पहली बार पूरे भाव से हनुमान चालीसा का पाठ किया। पर जैसे ही उसने ये मार्ग अपनाया, जीवन की परीक्षा आरंभ हो गई। काम में बाधाएं बढ़ीं, पुराने भय लौटने लगे, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि ये सब वहम है। पर धीरज ने इस बार पीछे हटने का निर्णय नहीं किया, क्योंकि उसे स्मरण था, राम मर्यादा की परीक्षा लेते हैं और हनुमान शक्ति की। उसी दिन संध्या को उसने राम नाम का जप करते हुए अनुभव किया कि उसके भीतर का डर थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके कंधे पर हाथ रखकर कह रही हो, डरो मत। प्रिय भक्तों, यही वो क्षण होता है जब कथा केवल सुनाई नहीं जाती, बल्कि जीवन में उतरने लगती है। और धीरज नहीं जानता था कि ये तो केवल शुरुआत है। आगे जो आने वाला है वो उसकी आत्मा की सबसे बड़ी परीक्षा और सबसे बड़ा वरदान दोनों बनने वाला है। आज का प्रारंभिक मंगलवार उपाय। मंगलवार के दिन प्रातः हनुमान जी के सामने दीप जलाकर ये कहें, हे पवन पुत्र, मेरे भय को बल में बदल दीजिए। और उसी दिन राम नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मुझे मर्यादा और साहस दोनों दीजिए। ये उपाय धीरे धीरे मन की कमजोरी को समाप्त करता है। प्रिय भक्तों, जब कोई भक्त पहली बार भय के सामने खड़ा होने का संकल्प लेता है, तब उसका जीवन तुरंत सरल नहीं होता, बल्कि उसके भीतर छिपे सभी डर एक एक करके बाहर आने लगते हैं। और धीरज के साथ भी यही होने लगा था। हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद उसे कुछ पल के लिए शांति तो मिली, पर उसी रात उसके पुराने डर और अधिक तीव्र होकर लौट आए।
नींद के बीच उसे लगा जैसे कोई भारी बोझ उसके सीने पर बैठा हो। सांसें तेज हो गईं और मन में वही पुराना प्रश्न उठा कि क्या वो सच में इस मार्ग पर चल पाएगा या ये भी बाकी प्रयासों की तरह अधूरा रह जाएगा। पर उसी क्षण उसे स्वप्न में हनुमान जी के वही तेजस्वी नेत्र स्मरण हुआ और भीतर से एक स्वर उठा, डरो मत, ये जागरण है। अगली सुबह धीरज का मन अस्थिर था, पर उसने संकल्प नहीं छोड़ा, क्योंकि पहली बार उसे ये समझ आया था कि भय का बढ़ना भी साधना का ही एक चरण होता है। मंगलवार का दिन बीत चुका था, पर उसने निश्चय किया कि अब वो हर दिन राम नाम का स्मरण करेगा और हर मंगलवार हनुमान जी की शरण में जाएगा। कुछ ही दिनों में जीवन की परीक्षाएं और गहरी हो गईं। काम में असफलता मिली, जिन लोगों पर वो भरोसा करता था वही पीछे हटने लगे, और कुछ ने ताने देते हुए कहा कि पूजा पाठ से जीवन नहीं चलता। इन शब्दों ने उसके मन को भीतर तक हिला दिया। पर इस बार उसने उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उसे स्मरण था कि श्री राम मौन में मर्यादा सिखाते हैं और हनुमान कर्म में साहस। उसी रात वो बहुत देर तक जागता रहा और राम नाम जपते हुए उसने पहली बार अपने भीतर झांकने का साहस किया। उसे समझ आया कि उसका भय बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने ही आत्मविश्वास के टूटने से जन्म ले रहा है। उसी क्षण उसने आंखें बंद की और भीतर से पुकारा, हे प्रभु श्री राम, यदि मैं अपने कर्तव्य से भाग रहा हूँ तो मुझे सच दिखाइए, और हे हनुमान, यदि मेरा बल सो गया है तो उसे जगा दीजिए। और जैसे ही ये शब्द उसके मन में पूरे हुए, उसे अनुभव हुआ कि उसका शरीर हल्का हो रहा है और मन पर से किसी अदृश्य ग्रंथि का भार उतर रहा है। उसी रात उसे दूसरा दिव्य स्वप्न हुआ, जिसमें उसने स्वयं को एक विस्तृत मैदान में खड़ा पाया, जहाँ चारों ओर कोहरा था और रास्ते दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी दूर से राम नाम की ध्वनि गूंजी और उसी ध्वनि को चीरते हुए भगवान श्री राम प्रकट हुए। उनके साथ हनुमान जी थे, जो अपने विशाल स्वरूप में खड़े थे। श्री राम ने शांत स्वर में कहा, वत्स, तुम भय से नहीं बल्कि संशय से घिरे हो। और हनुमान जी ने दृढ़ स्वर में कहा, संशय तब टूटता है जब भक्त पहला साहसी कदम उठाता है। धीरज ने कांपते हुए पूछा कि वो कदम क्या है। तब श्री राम ने उत्तर दिया, अपने कर्तव्य से मत भागो। और हनुमान जी ने कहा, और भय आने पर पीछे मत हटो। नींद खुलते ही धीरज के नेत्रों में आंसू थे, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, बल्कि उस सत्य के थे जिसे उसने पहली बार स्वीकार किया था। अगले दिन उसने अपने जीवन की एक कठिन जिम्मेदारी से भागने के बजाय उसका सामना करने का निर्णय लिया। परिणाम तुरंत अनुकूल नहीं आए, पर उसके भीतर की घबराहट पहले जैसी नहीं रही। वो हर रात राम नाम जपते हुए सोने लगा और हर मंगलवार हनुमान जी को अपने भय अर्पित करने लगा। धीरे धीरे उसे अनुभव हुआ कि परिस्थितियां भले न बदली हों, पर वो स्वयं बदलने लगा है। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब भगवान श्री राम मर्यादा के द्वारा और हनुमान जी साहस के द्वारा भक्त को भीतर से तैयार करते हैं। और धीरज अब उस मार्ग पर बढ़ चुका था जहां आगे केवल संघर्ष नहीं, बल्कि अद्भुत शक्ति का प्रकट होना निश्चित था। आज का मंगलवारीय उपाय, एक लाइन में। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर कहें, हे पवन पुत्र, मेरे भीतर सोए साहस को जगा दीजिए। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मुझे अपने कर्तव्य से कभी दूर न होने दीजिए। ये अभ्यास भय को धीरे धीरे निर्भयता में बदल देता है। प्रिय भक्तों, जब भक्त अपने कर्तव्य से भागना छोड़ देता है, तब संसार उसकी परीक्षा लेना शुरू करता है। और धीरज के जीवन में भी यही हुआ। जिस जिम्मेदारी का सामना करने का उसने निश्चय किया था, वो पहले से कहीं अधिक कठिन निकल आई। कार्यस्थल पर उस पर दोष मढ़े गए। जिन लोगों ने पहले उसका साथ देने का वादा किया था, वही सबसे पहले पीछे हट गए। और कुछ ने खुले शब्दों में कहा कि तुम्हारे भाग्य में उन्नति नहीं है, इसलिए अब भी समय है, इस सब पूजा पाठ को छोड़ दो। इन वाक्यों ने धीरज के मन को झकझोर दिया, क्योंकि पहली बार उसे लगा कि वो अकेला पड़ गया है। पर उसी क्षण उसके भीतर राम नाम की ध्वनि गूंज उठी और उसे स्मरण आया कि श्री राम ने भी वनवास में अपनों का साथ छोड़ा था, पर धर्म का साथ नहीं छोड़ा था। उसी रात धीरज ने बहुत देर तक बैठकर आत्मचिंतन किया और पहली बार अपने भीतर ये स्वीकार किया कि उसका भय दूसरों की राय से जन्म लेता है। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु श्री राम, यदि मैं लोगों के डर से जी रहा हूँ तो मुझे उनसे मुक्त कीजिए। और हे हनुमान, यदि मेरा मन डगमगा रहा है तो मुझे अडिग बनाइए। अगले दिन मंगलवार था और वो सूर्योदय से पहले हनुमान मंदिर पहुंचा। वहां उसने बिना किसी दिखावे के केवल दीप जलाया और हनुमान जी के चरणों में बैठकर अपने जीवन की पूरी पीड़ा कह दी। उसने कहा कि वो भागना नहीं चाहता, पर भीतर से टूट जाता है। उसी क्षण उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे किसी ने उसके कंधों पर हाथ रख दिया हो और मन में एक स्पष्ट भाव उभरा, डरो मत, सामना करो।
उसी दिन काम पर एक बड़ी चुनौती सामने आई, जहां सबकी निगाहें उसी पर टिक गईं और असफलता की संभावना अधिक थी। धीरज का हृदय तेजी से धड़कने लगा, पर इस बार उसने पीछे हटने के बजाय राम नाम का स्मरण किया और भीतर ही भीतर हनुमान जी को पुकारा। परिणाम तुरंत नहीं आया, पर उसने पूरी निष्ठा से अपना कर्म किया। दिन ढलते ढलते परिस्थिति इतनी कठिन हो गई कि उसे लगा अब सब कुछ हाथ से निकल जाएगा। उसी रात उसने स्वप्न देखा कि वो एक विशाल पर्वत के सामने खड़ा है और पर्वत के शिखर पर श्री राम खड़े हैं। श्री राम का स्वर गंभीर था, वत्स, पर्वत बड़ा नहीं, तुम्हारा भय बड़ा है। तभी आकाश में गर्जना हुई और हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने पर्वत को अपने एक हाथ से स्पर्श किया और कहा, जहाँ राम का नाम हो वहाँ भार टिक नहीं सकता। उसी क्षण पर्वत धुंध में बदल गया। नींद खुलते ही धीरज के मन में एक अद्भुत स्पष्टता थी कि परिणाम उसके हाथ में नहीं, पर प्रयास और साहस अवश्य उसके हाथ में है। अगले दिन उसने बिना किसी भय के अपने निर्णय रखे। कुछ लोग असहमत हुए, पर पहली बार उसने अपनी बात दृढ़ता से कही। अंततः स्थिति पूरी तरह नहीं, पर काफी हद तक संभल गई और एक बड़ा संकट टल गया। धीरज ने समझ लिया कि ये विजय बाहरी नहीं, बल्कि भीतरी है। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब भगवान श्री राम भक्त को मर्यादा के मार्ग पर खड़ा करते हैं और हनुमान जी उसे उस मार्ग पर निर्भय होकर चलना सिखाते हैं। और धीरज अब उस चरण में प्रवेश कर चुका था जहां उसकी भक्ति केवल सहारा नहीं, बल्कि उसकी शक्ति बनने वाली थी। आज का मंगलवारीय उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर ये कहें, हे पवन पुत्र, मुझे सत्य के पक्ष में निर्भय बनाइए। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मुझे मर्यादा के मार्ग से कभी विचलित न होने दीजिए। ये अभ्यास निर्णय शक्ति को मजबूत करता है। प्रिय भक्तों, जब भीतर की पहली विजय हो जाती है, तब ईश्वर बाहरी संसार को साधक के सामने खड़ा कर देते हैं। और धीरज के जीवन में भी वही समय आ पहुंचा था। जिस संकट से वो डटकर निकला था, उसके बाद लोग उसे अलग दृष्टि से देखने लगे। कुछ के मन में सम्मान था, तो कुछ के मन में ईर्ष्या। किसी ने कहा, अब इसे घमंड हो जाएगा, तो किसी ने व्यंग्य में कहा, देखते हैं ये साहस कब तक टिकता है। इन शब्दों ने वातावरण को भारी बना दिया और धीरज पहली बार समझ पाया कि असली परीक्षा केवल असफलता ने नहीं, बल्कि उभरने के बाद भी होती है। उसी सप्ताह एक ऐसी परिस्थिति आई जहां उसे अपने सत्य और अपने लाभ के बीच चुनाव करना पड़ा। यदि वो समझौता करता तो तुरंत लाभ मिल सकता था, और यदि सत्य पर खड़ा रहता तो फिर से सब कुछ खोने का खतरा था। उसका मन द्वंद्व से भर गया और उसी रात उसने राम नाम जपते हुए हनुमान जी को पुकारा कि हे प्रभु, मुझे स्पष्टता दीजिए। तभी उसे स्वप्न आया कि वो एक सभा में खड़ा है जहां चारों ओर लोग बैठे हैं और सबकी दृष्टि उसी पर टिकी है। सामने श्री राम विराजमान है, जिनका स्वर शांत पर अटल है। धर्म तब धर्म नहीं रहता जब वो सुविधा बन जाए। और उसी क्षण हनुमान जी आगे बढ़कर कहते हैं कि जहां राम की मर्यादा हो, वहां भय का कोई स्थान नहीं। नींद खुलते ही धीरज के भीतर संकल्प जन्म ले चुका था कि वो किसी भी परिस्थिति में अपने सत्य से समझौता नहीं करेगा। अगले दिन उसने सबके सामने वही निर्णय रखा जो कठिन था पर सही था। कुछ लोगों ने उसका विरोध किया, कुछ ने उसे मूर्ख कहा और कुछ ने खुलकर रास्ता छोड़ दिया। पर उसी क्षण धीरज के भीतर कोई टूटन नहीं हुई, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता उतर आई, जैसे मन अब डगमगाना भूल चुका हो। परिणाम तुरंत अनुकूल नहीं आए और कुछ समय के लिए उसे आर्थिक और मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। पर इस बार वो टूटकर नहीं बिखरा, क्योंकि हर मंगलवार हनुमान जी के सामने बैठकर वो अपने भय नहीं, बल्कि अपना साहस अर्पित करने लगा था। धीरे धीरे परिस्थितियां फिर करवट लेने लगी। वही लोग जो विरोध कर रहे थे, अब उसके निर्णय की सराहना करने लगे, और जिन द्वारों को उसने बंद मान लिया था, वहीं से नए अवसर खुलने लगे। धीरज ने अनुभव किया कि जब सत्य और साहस एक साथ चलते हैं, तो भगवान श्री राम मार्गदर्शन करते हैं और हनुमान जी शक्ति प्रदान करते हैं। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब भक्ति केवल सहारा नहीं रहती, बल्कि जीवन की रीढ़ बन जाती है। और धीरज अब उस मार्ग पर पहुंच चुका था जहां आगे उसकी आस्था की गहराई और भी परखी जाने वाली थी, क्योंकि अभी अंतिम परीक्षा शेष थी। आज का मंगलवारीय उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर ये कहें कि हे पवन पुत्र, मुझे सत्य पर अडिग रहने का बल दीजिए। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें कि हे प्रभु, मेरी मर्यादा कभी परिस्थितियों से न टूटे। ये उपाय जीवन में सही निर्णय की शक्ति देता है। प्रिय भक्तों, जब साधक सत्य पर खड़े रहने का अभ्यास कर लेता है, तब ईश्वर उससे वो मांगते हैं जो सबसे प्रिय होता है। और धीरज के जीवन में वही घड़ी आ पहुंची।
कठिन निर्णयों के बाद परिस्थितियां कुछ समय के लिए संभली थीं, पर उसी बीच एक ऐसा प्रस्ताव आया जिसने उसके मन को भीतर तक हिला दिया। ये प्रस्ताव उसे तुरंत प्रतिष्ठा और स्थिरता दे सकता था, पर इसकी शर्त थी कि वो उस मार्ग से हट जाए जिसे उसने मर्यादा और साहस के साथ चुना था। परिवार चिंतित था क्योंकि बीते संघर्षों के बाद ये अवसर जीवन को सरल बना सकता था। मित्रों ने समझाया कि कभी-कभी समझौता भी बुद्धिमानी होती है, और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि इतनी भक्ति के बाद यदि लाभ ना लिया जाए तो ये मूर्खता है। इन सब बातों के बीच धीरज का मन रात भर बेचैन रहा, क्योंकि ये पहली बार था जब त्याग का अर्थ केवल कठिनाई सहना नहीं बल्कि सुविधा को स्वयं ठुकराना था। उसी रात उसने राम नाम का जप करते हुए हनुमान जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, यदि ये अवसर परीक्षा है तो मुझे पहचानने की दृष्टि दीजिए, और यदि ये भ्रम है तो मुझे उससे मुक्त कीजिए। तभी उसे स्वप्न आया कि वो एक विशाल सेतु पर खड़ा है, जिसके एक ओर प्रकाश और दूसरी ओर आकर्षक चमक है। चमक की ओर से आवाज आती है, इधर आओ, सब सरल है, और प्रकाश की ओर से श्री राम का शांत स्वर गूंजता है, सरल वही है जो सही हो। और उसी क्षण हनुमान जी प्रकट होते हैं और सेतु के बीच खड़े होकर कहते हैं, जो राम के लिए त्याग कर सके वही सच्चा बल पाता है। नींद खुलते ही धीरज का मन स्थिर हो चुका था। उसने निर्णय कर लिया कि वो उस सुविधा को स्वीकार नहीं करेगा जो उसे उसके मार्ग से हटाए। अगले दिन उसने विनम्रता से प्रस्ताव ठुकरा दिया, और ये करते समय उसके भीतर कोई भय नहीं था, केवल एक गहरी शांति थी। परिणाम स्वरूप कुछ समय के लिए उसे फिर कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आमदनी कम हुई और लोग फिर से प्रश्न करने लगे कि उसने ऐसा क्यों किया। पर इस बार धीरज ने किसी को उत्तर नहीं दिया, क्योंकि वो जान चुका था कि त्याग का स्पष्टीकरण नहीं दिया जाता। उसी मंगलवार वो हनुमान मंदिर पहुंचा और पहली बार उसने अपने दुख नहीं बल्कि अपने निर्णय अर्पित किए। उसने कहा कि हे पवन पुत्र, यदि ये त्याग सही है तो मुझे भीतर से मजबूत बनाए रखना। उसी क्षण उसे अनुभव हुआ कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर स्थिर हो गई हो। आने वाले दिनों में कठिनाइयां थीं, पर वे अब उसे तोड़ नहीं रही थीं, बल्कि भीतर से सुदृढ़ कर रही थीं। प्रिय भक्तों, यही वो चरण होता है जब भगवान श्री राम साधक की मर्यादा को स्वीकार करते हैं और हनुमान जी उसके त्याग को बल में परिवर्तित करते हैं। और धीरज अब उस द्वार के समीप था जहां अगली परीक्षा केवल उसकी नहीं बल्कि उसके चारों ओर के संसार की होने वाली थी। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर ये कहें कि हे पवन पुत्र, मुझे सुविधा से ऊपर सत्य चुनने का साहस दीजिए, और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें कि हे प्रभु, त्याग के मार्ग पर मुझे स्थिर रखिए। ये अभ्यास आत्मबल को असाधारण रूप से बढ़ाता है। प्रिय भक्तों, जब साधक सुविधा को त्याग कर सत्य पर स्थिर हो जाता है, तब संसार स्वयं उसकी कसौटी बन जाता है। और धीरज के जीवन में भी वही समय आया। प्रस्ताव ठुकराने के बाद कठिनाइयां बढ़ीं, पर मन विचलित नहीं हुआ। लोग अब उसके निर्णयों को परखने लगे, और कुछ ने जानबूझकर ऐसी स्थितियां खड़ी की जहां वो समझौता करने पर मजबूर हो जाए। कार्यस्थल पर दबाव बढ़ा, पुराने सहयोगी दूर हुए और नए अवसर जानबूझकर रोके गए। कई बार उसे लगा कि ये सब अन्याय है, पर उसी क्षण उसे स्मरण आया कि श्री राम ने भी धर्म के लिए वनवास स्वीकार किया था, और हनुमान जी ने भी समुद्र लांघते समय किसी सुविधा का सहारा नहीं लिया था। उसी सप्ताह एक सार्वजनिक सभा में धीरज को बुलाया गया, जहां उसे अपेक्षा थी कि वो अपने पूर्व निर्णय पर खेद व्यक्त करे और बदले में उसे तत्काल राहत दी जाएगी। सभा में बैठे लोगों की निगाहें उसी पर थीं और वातावरण भारी था। धीरज का हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर उसने भीतर राम नाम जपा और मन ही मन हनुमान जी को पुकारा कि हे पवन पुत्र, यदि मेरा पथ सही है तो मुझे अडिग रखिए। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भीतर से भय का बोझ उतर रहा हो और शब्द स्वयं व्यवस्थित होने लगे। उसने शांत स्वर में कहा कि वो किसी भी लाभ के लिए अपने सत्य से पीछे नहीं हटेगा। कुछ लोग हंसे, कुछ नाराज हुए और कुछ मौन हो गए। परिणाम स्वरूप सभा बिना निष्कर्ष समाप्त हो गई और धीरज पर और कठिनाइयां आ गई। उसी रात उसे एक अत्यंत स्पष्ट स्वप्न हुआ, जिसमें उसने देखा कि वो खुले मैदान में अकेला खड़ा है और दूर से धूल का गुबार उठ रहा है।
उसी गुबार को चीरते हुए हनुमान जी प्रकट होते हैं। उनका स्वर गंभीर नहीं बल्कि उत्साह से भरा होता है। जब सब विपरीत हों तब समझो कि परीक्षा अंतिम है। और उसी क्षण आकाश में श्री राम का तेजस्वी स्वर गूंजता है। जो धर्म के साथ खड़ा रहता है वही अंततः स्थापित होता है। नींद खुलते ही धीरज के मन में किसी प्रकार का भय नहीं था, बल्कि एक अडिग निश्चय था कि चाहे कुछ भी हो वो पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन बिना किसी प्रयास के एक पुराना मामला जो लंबे समय से उलझा था, अचानक उसके पक्ष में सुलझ गया। और ये पहला संकेत था कि संसार की परीक्षा का पलड़ा बदल रहा है। आने वाले दिनों में वही लोग जो उसे दबाव में डाल रहे थे अब सावधान हो गए और कुछ ने उसके सामने विनम्रता दिखाई। धीरज ने इसे विजय नहीं माना बल्कि चेतावनी समझा कि अहंकार का प्रवेश यहीं से होता है। उसने उसी मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर केवल एक दीप जलाया और कहा कि हे प्रभु, मुझे संकेतों में नहीं बल्कि मर्यादा में स्थिर रखिए। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब हनुमान जी साधक को प्रत्यक्ष संकेत देते हैं और श्री राम उसके मार्ग को प्रकाशमान करते हैं। और धीरज अब उस सीमा के पार पहुंच चुका था जहां अगला चरण केवल परीक्षा नहीं बल्कि ईश्वर की घोषणा बनने वाला था। प्रिय भक्तों, जब साधक अहंकार से सावधान रहकर संकेतों को मर्यादा में थाम लेता है, तब ईश्वर उसकी रक्षा को गुप्त से प्रकट करते हैं। और धीरज के जीवन में भी वही अद्भुत मोड़ आया। सार्वजनिक सभा के बाद वातावरण भले ही शांत दिख रहा था, पर भीतर ही भीतर कुछ शक्तियां अब भी उसे डगमगाने का प्रयास कर रही थी। कुछ लोगों ने उसके निर्णयों को गलत सिद्ध करने के लिए योजनाएं बनाई और कुछ ने भय का वातावरण रचकर उसे अकेला महसूस कराने की कोशिश की। पर धीरज के भीतर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, क्योंकि हर मंगलवार हनुमान जी के सामने बैठकर उसने अपने भय नहीं बल्कि अपने संकल्प अर्पित करना सीख लिया था। उसी सप्ताह एक दिन अचानक ऐसा संकट आया जिसने सबको चौंका दिया। उस पर झूठे आरोप लगाए गए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर आ गई। परिवार व्याकुल था और मित्रों ने सलाह दी कि अभी भी समय है, समझौता कर लो वरना सब कुछ चला जाएगा। उस रात धीरज बहुत देर तक जागता रहा। उसने राम नाम का जप किया और हनुमान जी को पुकारा कि हे पवन पुत्र, यदि ये मेरी अंतिम परीक्षा है तो मुझे सच के साथ खड़े रहने का बल दीजिए। तभी उसे स्वप्न नहीं बल्कि जागृत अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया हो। अगले दिन जब वो उन आरोपों का सामना करने गया तो परिस्थितियां आश्चर्यजनक रूप से उसके पक्ष में खुलने लगी। जिन दस्तावेजों के मिलने की कोई आशा नहीं थी वे समय पर उपलब्ध हो गए। जिन गवाहों से उसने उम्मीद नहीं की थी वे स्वयं आगे आए और सत्य स्पष्ट होने लगा। लोगों के चेहरे बदलने लगे और वही आवाजें जो कल तक विरोध कर रही थी आज मौन में बदल गईं। धीरज ने भीतर ही भीतर हनुमान जी को प्रणाम किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये उसकी बुद्धि या चतुराई नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रक्षा है। उसी शाम उसे एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि एक विशाल ध्वज आकाश में लहरा रहा है और उस ध्वज पर राम नाम अंकित है। उसके नीचे हनुमान जी खड़े हैं और उनके स्वर में गर्जना नहीं बल्कि आश्वासन है। जहाँ राम का नाम सत्य के साथ जुड़ता है वहाँ कोई असत्य टिक नहीं सकता। और उसी क्षण श्री राम का शांत स्वर गूंजता है, वत्स, अब तुम्हारा पथ स्पष्ट है, भय छोड़ो और कर्तव्य में स्थिर रहो। नींद खुलते ही धीरज के मन में कोई संदेह शेष नहीं था। अगले दिनों में उसके जीवन की दिशा साफ होने लगी। जो लोग दूर हो गए थे वे लौटे नहीं और जो सत्य के साथ थे वही स्थायी बने। धीरज ने समझ लिया कि यही ईश्वर की छंटनी है, जिसमें केवल वही साथ रहते हैं जो धर्म के अनुकूल हो। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब हनुमान जी की रक्षा सबको दिखाई देने लगती है और श्री राम की कृपा शब्दों से परे अनुभव में उतर जाती है। और धीरज अब उस चरण में प्रवेश कर चुका था जहां आगे का मार्ग केवल उसका नहीं बल्कि उन सब के लिए प्रेरणा बनने वाला था जो भय के कारण सत्य से दूर हो जाते हैं। आज का मंगलवारीय उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर कहें, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा को दृश्यमान बनाइए ताकि मेरा विश्वास और दृढ़ हो। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मुझे सत्य के मार्ग पर निर्भय बनाए रखिए। ये उपाय झूठे आरोप और भय से रक्षा करता है। प्रिय भक्तों, जब साधक सुविधा को त्याग कर सत्य पर स्थिर हो जाता है तब संसार स्वयं उसकी कसौटी बन जाता है। और धीरज के जीवन में भी वही समय आया। प्रस्ताव ठुकराने के बाद कठिनाइयां बढ़ीं पर मन विचलित नहीं हुआ। लोग अब उसके निर्णयों को परखने लगे और कुछ ने जानबूझकर ऐसी स्थितियां खड़ी की जहां वो समझौता करने पर मजबूर हो जाए। कार्यस्थल पर दबाव बढ़ा, पुराने सहयोगी दूर हुए और नए अवसर जानबूझकर रोके गए। कई बार उसे लगा कि ये सब अन्याय है, पर उसी क्षण उसे स्मरण आया
कि श्री राम ने भी धर्म के लिए वनवास स्वीकार किया था और हनुमान जी ने भी समुद्र लांघते समय किसी सुविधा का सहारा नहीं लिया था। उसी सप्ताह एक सार्वजनिक सभा में धीरज को बुलाया गया, जहां उससे अपेक्षा थी कि वो अपने पूर्व निर्णय पर खेद व्यक्त करे और बदले में उसे तत्काल राहत दी जाएगी। सभा में बैठे लोगों की निगाहें उसी पर थीं और वातावरण भारी था। धीरज का हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर उसने भीतर राम नाम जपा और मन ही मन हनुमान जी को पुकारा कि हे पवन पुत्र, यदि मेरा पथ सही है तो मुझे अडिग रखिए। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भीतर से भय का बोझ उतर रहा हो और शब्द स्वयं व्यवस्थित होने लगे। उसने शांत स्वर में कहा कि वो किसी भी लाभ के लिए अपने सत्य से पीछे नहीं हटेगा। कुछ लोग हंसे, कुछ नाराज हुए और कुछ मौन हो गए। परिणाम स्वरूप सभा बिना निष्कर्ष समाप्त हो गई और धीरज पर और कठिनाइयां आ गई। उसी रात उसे एक अत्यंत स्पष्ट स्वप्न हुआ, जिसमें उसने देखा कि वो खुले मैदान में अकेला खड़ा है और दूर से धूल का गुबार उठ रहा है। उसी गुबार को चीरते हुए हनुमान जी प्रकट होते हैं। उनका स्वर गंभीर नहीं बल्कि उत्साह से भरा होता है। जब सब विपरीत हो तब समझो कि परीक्षा अंतिम है। और उसी क्षण आकाश में श्री राम का तेजस्वी स्वर गूंजता है। जो धर्म के साथ खड़ा रहता है वही अंततः स्थापित होता है। नींद खुलते ही धीरज के मन में किसी प्रकार का भय नहीं था, बल्कि एक अडिग निश्चय था कि चाहे कुछ भी हो वो पीछे नहीं हटेगा। अगले दिन बिना किसी प्रयास के एक पुराना मामला जो लंबे समय से उलझा था, अचानक उसके पक्ष में सुलझ गया और ये पहला संकेत था कि संसार की परीक्षा का पलड़ा बदल रहा है। आने वाले दिनों में वही लोग जो उसे दबाव में डाल रहे थे अब सावधान हो गए और कुछ ने उसके सामने विनम्रता दिखाई। धीरज ने इसे विजय नहीं माना बल्कि चेतावनी समझा कि अहंकार का प्रवेश यहीं से होता है। उसने उसी मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर केवल एक दीप जलाया और कहा कि हे प्रभु, मुझे संकेतों में नहीं बल्कि मर्यादा में स्थिर रखिए। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब हनुमान जी साधक को प्रत्यक्ष संकेत देते हैं और श्री राम उसके मार्ग को प्रकाशमान करते हैं। और धीरज अब उस सीमा के पार पहुंच चुका था जहां अगला चरण केवल परीक्षा नहीं बल्कि ईश्वर की घोषणा बनने वाला था। आज का मंगलवारीय उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर कहें, हे पवन पुत्र, मुझे विपरीत परिस्थितियों में भी अडिग रखिए। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मेरे निर्णय धर्म के अनुरूप बने रहें। ये अभ्यास भय को स्थायी रूप से शांत करता है। प्रिय भक्तों, जब साधक सुविधा को त्याग कर सत्य पर स्थिर हो जाता है, तब संसार स्वयं उसकी कसौटी बन जाता है। और धीरज के जीवन में भी वही समय आया। प्रस्ताव ठुकराने के बाद कठिनाइयां बढ़ीं, पर मन विचलित नहीं हुआ। लोग अब उसके निर्णयों को परखने लगे और कुछ ने जानबूझकर ऐसी स्थितियां खड़ी की जहां वो समझौता करने पर मजबूर हो जाए। कार्यस्थल पर दबाव बढ़ा, पुराने सहयोगी दूर हुए और नए अवसर जानबूझकर रोके गए। कई बार उसे लगा कि ये सब अन्याय है, पर उसी क्षण उसे स्मरण आया कि श्री राम ने भी धर्म के लिए वनवास स्वीकार किया था और हनुमान जी ने भी समुद्र लांघते समय किसी सुविधा का सहारा नहीं लिया था। उसी सप्ताह एक सार्वजनिक सभा में धीरज को बुलाया गया, जहां उसे अपेक्षा थी कि वो अपने पूर्व निर्णय पर खेद व्यक्त करे और बदले में उसे तत्काल राहत दी जाएगी। सभा में बैठे लोगों की निगाहें उसी पर थीं और वातावरण भारी था। धीरज का हृदय तेजी से धड़क रहा था, पर उसने भीतर राम नाम जपा और मन ही मन हनुमान जी को पुकारा कि हे पवन पुत्र, यदि मेरा पथ सही है तो मुझे अडिग रखिए। तभी उसे ऐसा अनुभव हुआ जैसे भीतर से भय का बोझ उतर रहा हो और शब्द स्वयं व्यवस्थित होने लगे। उसने शांत स्वर में कहा कि वो किसी भी लाभ के लिए अपने सत्य से पीछे नहीं हटेगा। कुछ लोग हंसे, कुछ नाराज हुए और कुछ मौन हो गए। परिणाम स्वरूप सभा बिना निष्कर्ष समाप्त हो गई और धीरज पर और कठिनाइयां आ गई। उसी रात उसे एक अत्यंत स्पष्ट स्वप्न हुआ, जिसमें उसने देखा कि वो खुले मैदान में अकेला खड़ा है और दूर से धूल का गुबार उठ रहा है। उसी गुबार को चीरते हुए हनुमान जी प्रकट होते हैं। उनका स्वर गंभीर नहीं बल्कि उत्साह से भरा होता है। जब सब विपरीत हों तब समझो कि परीक्षा अंतिम है। और उसी क्षण आकाश में श्री राम का तेजस्वी स्वर गूंजता है। जो धर्म के साथ खड़ा रहता है वही अंततः स्थापित होता है। नींद खुलते ही धीरज के मन में किसी प्रकार का भय नहीं था, बल्कि एक अडिग निश्चय था कि चाहे कुछ भी हो वो पीछे नहीं हटेगा।
अगले दिन बिना किसी प्रयास के एक पुराना मामला जो लंबे समय से उलझा था अचानक उसके पक्ष में सुलझ गया और ये पहला संकेत था कि संसार की परीक्षा का पलड़ा बदल रहा है। आने वाले दिनों में वही लोग जो उसे दबाव में डाल रहे थे अब सावधान हो गए और कुछ ने उसके सामने विनम्रता दिखाई। धीरज ने इसे विजय नहीं माना बल्कि चेतावनी समझा कि अहंकार का प्रवेश यहीं से होता है। उसने उसी मंगलवार हनुमान मंदिर में जाकर केवल एक दीप जलाया और कहा कि हे प्रभु, मुझे संकेतों में नहीं बल्कि मर्यादा में स्थिर रखिए। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब हनुमान जी साधक को प्रत्यक्ष संकेत देते हैं और श्री राम उसके मार्ग को प्रकाशमान करते हैं। और धीरज अब उस सीमा के पार पहुंच चुका था जहां अगला चरण केवल परीक्षा नहीं बल्कि ईश्वर की घोषणा बनने वाला था। प्रिय भक्तों, जब साधक अहंकार से सावधान रहकर संकेतों को मर्यादा में थाम लेता है, तब ईश्वर उसकी रक्षा को गुप्त से प्रकट करते हैं और धीरज के जीवन में भी वही अद्भुत मोड़ आया। सार्वजनिक सभा के बाद वातावरण भले ही शांत दिख रहा था, पर भीतर ही भीतर कुछ शक्तियां अब भी उसे डगमगाने का प्रयास कर रही थीं। कुछ लोगों ने उसके निर्णयों को गलत सिद्ध करने के लिए योजनाएं बनाई और कुछ ने भय का वातावरण रचकर उसे अकेला महसूस कराने की कोशिश की। पर धीरज के भीतर अब पहले जैसी घबराहट नहीं थी, क्योंकि हर मंगलवार हनुमान जी के सामने बैठकर उसने अपने भय नहीं बल्कि अपने संकल्प अर्पित करना सीख लिया था। उसी सप्ताह एक दिन अचानक ऐसा संकट आया जिसने सबको चौंका दिया। उस पर झूठे आरोप लगाए गए और स्थिति इतनी बिगड़ गई कि उसकी प्रतिष्ठा दांव पर आ गई। परिवार व्याकुल था और मित्रों ने सलाह दी कि अभी भी समय है, समझौता कर लो वरना सब कुछ चला जाएगा। उस रात धीरज बहुत देर तक जागता रहा। उसने राम नाम का जप किया और हनुमान जी को पुकारा कि हे पवन पुत्र, यदि ये मेरी अंतिम परीक्षा है तो मुझे सच के साथ खड़े रहने का बल दीजिए। तभी उसे स्वप्न नहीं बल्कि जागृत अनुभूति हुई, जैसे किसी ने उसके चारों ओर सुरक्षा का घेरा बना दिया हो। अगले दिन जब वो उन आरोपों का सामना करने गया तो परिस्थितियां आश्चर्यजनक रूप से उसके पक्ष में खुलने लगीं। जिन दस्तावेजों के मिलने की कोई आशा नहीं थी वे समय पर उपलब्ध हो गए। जिन गवाहों से उसने उम्मीद नहीं की थी वे स्वयं आगे आए और सत्य स्पष्ट होने लगा। लोगों के चेहरे बदलने लगे और वही आवाजें जो कल तक विरोध कर रही थी आज मौन में बदल गईं। धीरज ने भीतर ही भीतर हनुमान जी को प्रणाम किया, क्योंकि वो समझ चुका था कि ये उसकी बुद्धि या चतुराई नहीं बल्कि प्रत्यक्ष रक्षा है। उसी शाम उसे एक दिव्य स्वप्न आया जिसमें उसने देखा कि एक विशाल ध्वज आकाश में लहरा रहा है और उस ध्वज पर राम नाम अंकित है। उसके नीचे हनुमान जी खड़े हैं और उनके स्वर में गर्जना नहीं बल्कि आश्वासन है। जहाँ राम का नाम सत्य के साथ जुड़ता है वहाँ कोई असत्य टिक नहीं सकता। और उसी क्षण श्री राम का शांत स्वर गूंजता है, वत्स, अब तुम्हारा पथ स्पष्ट है, भय छोड़ो और कर्तव्य में स्थिर रहो। नींद खुलते ही धीरज के मन में कोई संदेह शेष नहीं था। अगले दिनों में उसके जीवन की दिशा साफ होने लगी। जो लोग दूर हो गए थे वे लौटे नहीं और जो सत्य के साथ थे वही स्थायी बने। धीरज ने समझ लिया कि यही ईश्वर की छंटनी है, जिसमें केवल वही साथ रहते हैं जो धर्म के अनुकूल हों। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब हनुमान जी की रक्षा सबको दिखाई देने लगती है और श्री राम की कृपा शब्दों से परे अनुभव में उतर जाती है। और धीरज अब उस चरण में प्रवेश कर चुका था जहां आगे का मार्ग केवल उसका नहीं बल्कि उन सब के लिए प्रेरणा बनने वाला था जो भय के कारण सत्य से दूर हो जाते हैं। आज का मंगलवारीय उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर कहें, हे पवन पुत्र, मेरी रक्षा को दृश्यमान बनाइए ताकि मेरा विश्वास और दृढ़ हो। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मुझे सत्य के मार्ग पर निर्भय बनाए रखिए। ये उपाय झूठे आरोप और भय से रक्षा करता है। प्रिय भक्तों, जब ईश्वर की रक्षा प्रत्यक्ष हो जाती है तब साधक के जीवन में केवल संकट नहीं हटते बल्कि उद्देश्य जन्म लेता है। और धीरज के साथ भी यही हुआ। झूठे आरोपों से मुक्त होने के बाद उसके भीतर किसी विजय का उछाल नहीं था बल्कि एक शांत जिम्मेदारी का बोध था। उसने अनुभव किया कि जिस सत्य ने उसे बचाया है उसी सत्य की सेवा अब उसका कर्तव्य है। अगले मंगलवार वो हनुमान मंदिर पहुंचा तो उसके मन में मांग नहीं थी बल्कि अर्पण था। उसने दीप जलाकर बस इतना कहा कि हे पवन पुत्र, मुझे सेवा में स्थिर रखिए और अहंकार से बचाइए। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मेरी मर्यादा दूसरों के लिए प्रकाश बने। ये अभ्यास कृपा को स्थायी बनाता है। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर कहें, हे पवन पुत्र, मुझे सेवा में स्थिर रखिए और अहंकार से बचाइए। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मेरी मर्यादा दूसरों के लिए प्रकाश बने।
ये अभ्यास कृपा को स्थायी बनाता है। प्रिय भक्तों, जब सेवा जीवन का स्वभाव बन जाती है, तब ईश्वर अंतिम बार ये परखते हैं कि साधक स्वयं को कितना पीछे रख पाता है। और धीरज के साथ भी यही अंतिम परीक्षा आई। सेवा और नेतृत्व के बीच संतुलन बनाते हुए उसने बहुतों का मार्ग सरल किया, पर अब उसके चारों ओर प्रशंसा का घेरा बनने लगा। लोग उसके निर्णयों को अंतिम मानने लगे और कुछ ने उसे ही समाधान का केंद्र बना दिया। ये वही क्षण था जहां सेवा के साथ अहंकार का बीज अंकुरित हो सकता था। धीरज ने ये खतरा पहचान लिया और उसी मंगलवार वो हनुमान मंदिर पहुंचा। दीप जलाकर उसने कहा कि हे पवन पुत्र, यदि मेरी सेवा में कहीं भी मैं स्वयं को आगे रखने लगूं तो मुझे वहीं रोक दीजिए। उसी रात उसे स्वप्न आया कि वो एक विशाल प्रांगण में खड़ा है जहां लोग उसे मंच पर बुला रहे हैं, पर मंच के पीछे एक संकरा द्वार भी है जो शांत वन की ओर जाता है। मंच से आवाज आती है, यहीं रहो, यही सम्मान है। और वन की ओर से श्री राम का शांत स्वर गूंजता है, बस तुमने मर्यादा को चुना है। और हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा भय सदा के लिए समाप्त हुआ। नींद खुलते ही धीरज ने निर्णय कर लिया कि वो मंच की चमक नहीं बल्कि वन की शांति चुनेगा। अगले दिन उसने एक बड़ा सार्वजनिक अवसर विनम्रता से किसी और को सौंप दिया और स्वयं पीछे हट गया। लोगों को आश्चर्य हुआ और कुछ ने इसे अवसर गंवाना कहा, पर धीरज के भीतर अद्भुत शांति थी। उसी निर्णय के बाद परिस्थितियां और स्पष्ट होने लगी। संगठन में पारदर्शिता बढ़ी, विवाद शांत हुए और सेवा का कार्य बिना किसी चेहरे के आगे बढ़ने लगा। धीरज ने अनुभव किया कि जब केंद्र हट जाता है तब व्यवस्था स्वयं चलने लगती है। उसी मंगलवार की रात्रि उसे अंतिम पूर्व संकेत मिला, जिसमें उसने देखा कि आकाश में राम नाम उज्जवल है और उसके नीचे हनुमान जी दोनों हाथ जोड़कर खड़े हैं। श्री राम का स्वर गूंजता है, वत्स, तुमने मर्यादा को चुना है। और हनुमान जी कहते हैं, अब तुम्हारा भय सदा के लिए समाप्त हुआ। नींद खुलते ही धीरज के मन में कोई प्रश्न नहीं बचा था, क्योंकि वो जान चुका था कि अंतिम उद्घोष निकट है। प्रिय भक्तों, यही वो अवस्था होती है जब साधक स्वयं को पीछे रखकर ईश्वर को आगे कर देता है और इसी समर्पण में फलश्रुति का द्वार खुलने लगता है। आज का मंगलवारीय उपाय। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सामने दीप जलाकर कहें, हे पवन पुत्र, मुझे स्वयं से बचाइए और सेवा में लीन रखिए। और श्री राम का नाम लेते हुए ये भावना रखें, हे प्रभु, मेरी शांति ही मेरी पहचान बने। ये अभ्यास अहंकार को जड़ से शांत करता है।